ये वीडियो देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं, जिस दिन हमारे पास काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, उस दिन हम समाज के ठेकेदार भी बन जाते हैं और उन लोगों की जिंदगी करते हैं जिन्होंने मेहनत से जिंदगी में कुछ हासिल किया है। ऐसी एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी में दलजीत दोसांझ, द पॉपुलर पंजाबी सिंगर, को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। दलजीत दोसांझ ने रिएक्ट किया तो यह खबर बन गई। अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो यह खबर कभी नहीं बनती। किसने बोला, क्या बोला, यह बात सामने नहीं आती। पूरी बात क्या है, सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए। तो दलजीत दोसांझ बहुत ही एस्टेब्लिश्ड गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं। उन्हें सस्ते गाने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन दलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे। मैं गुजरात सरकार का फैन हो गया हूं। मैं खुला सपोर्ट करता हूं गुजरात सरकार को। हम तो चाहते हैं अमृतसर साहब, हमारा होली जो सिटी है वो भी ड्राई सिटी घोषित किया जाए। मैं चाहता हूं अब शुरू करते ना, आओ मेरे साथ। मैं गाने बंद कर दूंगा शराब के, आप ठेके बंद कर दो देश में। इट्स वेरी इजी फॉर मी ब्रो। 4-5 गाने मेरे शराब के नहीं गाऊंगा, मैं उसको ट्वीट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? आप मेरे को क्यों छेड़ रहे हो? ये दोनों पक्ष आपने देखे। अब आप मुझे ये बताओ, जो हमें समझ आता है, हमें समझ ये आता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्शन है समाज का। जो समाज में घटित हो रहा है उसको अपने टैलेंट के जरिए वो लोगों के सामने रखता है। दलजीत ने बहुत खूबसूरत बात कही एक। उसने कहा, इस वक्त मैं गुजरात में हूं और गुजरात ड्राई स्टेट है। मैं यहां कोई भी शराब के रिलेटेड गाना नहीं गाऊंगा और जिस दिन हिंदुस्तान ड्राई कंट्री हो जाएगा मैं गाने गाना बंद कर दूंगा। आप शराब बंदी कर दो। इसका मतलब यह है हम कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। गुनाह हो सकता है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। हैरान हूं इस एंकर का। ये मैं उसके पास काम नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है। कुछ ना कुछ तो करना है अपने बॉसेस को खुश करने के लिए। मैं कुछ ना कुछ कंटेंट तो लेके आया हूं। अब सवाल यह है, जितने भी चैनल हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हैं, या मुझ जैसे पोर्टल हैं सोशल मीडिया, क्या हम लोग गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब की ऐड नहीं करते? मोटी कमाई होती है, करते हैं। जो एंकर ये बोल रहा है उसका चैनल भी कर रहा होगा। लेकिन बात वहीं आकर खत्म होती है, कोई ना कोई कंटेंट तो प्रोड्यूस करना है ना, अपने बॉसेस को खुश करना है। तो क्यों ना किसी ऐसे फिगर को चुना जाए जिसको दुनिया मानती है, जिसने कुछ हासिल किया है जिंदगी में अपनी मेहनत से। और उस एंकर ने जो कहा उसको कोई भी नहीं सुनता। इस कान सुनते, इस कान साल दे। उन्होंने रिएक्ट करके उस एंकर को हीरो बना दिया। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताएं इनमें कौन सही है, कौन गलत है। ये सब मैं आप पे छोड़ता हूं। और ये न्यूज, ये खबर मैंने आपके सामने इसलिए रखी, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है, मीडिया वालों को वो सब बेहिचक, निर्भय होकर आपके सामने रखना चाहिए जो समाज का हिस्सा है। वो बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरे भारत देश में हो तो रहा है, लेकिन इसको अपने टैलेंट से, अपनी जुबान से, अपने तरीके से आप बयान नहीं कर सकते। यह गलत है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।
ये वीडियो देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं, जिस दिन हमारे पास काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, उस दिन हम समाज के ठेकेदार भी बन जाते हैं और उन लोगों की जिंदगी करते हैं जिन्होंने मेहनत से जिंदगी में कुछ हासिल किया है। ऐसी एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी में दलजीत दोसांझ द पॉपुलर पंजाबी सिंगर को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। दलजीत दोसांझ ने रिएक्ट किया तो यह खबर बन गई। अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो यह खबर कभी नहीं बनती। किसने बोला, क्या बोला, यह बात सामने नहीं आती। पूरी बात क्या है, सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए। तो दिलजीत दोसांझ बहुत ही एस्टेब्लिश्ड गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं। उन्हें सस्ते गाने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन दिलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे। मैं गुजरात सरकार का फैन हो गया हूं। मैं खुला सपोर्ट करता हूं गुजरात सरकार को। हम तो चाहते हैं अमृतसर साहब, हमारा होली जो सिटी है, वो भी ड्राई सिटी घोषित किया जाए। मैं चाहता हूं अब शुरू करते ना, आओ मेरे साथ। मैं गाने बंद कर दूंगा शराब के, आप ठेके बंद कर दो देश में। इट्स वेरी इजी फॉर मी ब्रो। 4-5 गाने मेरे शराब के नहीं गाऊंगा, मैं उसको ट्वीट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? आप मेरे को क्यों छेड़ रहे हो? ये दोनों पक्ष आपने देखे। अब आप मुझे ये बताओ, जो हमें समझ आता है, हमें समझ ये आता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्शन है समाज का। जो समाज में घटित हो रहा है उसको अपने टैलेंट के जरिए वो लोगों के सामने रखता है। दलजीत ने बहुत खूबसूरत बात कही एक। उसने कहा, इस वक्त मैं गुजरात में हूं और गुजरात ड्राई स्टेट है। मैं यहां कोई भी शराब के रिलेटेड गाना नहीं गाऊंगा और जिस दिन हिंदुस्तान ड्राई कंट्री हो जाएगा मैं गाने गाना बंद कर दूंगा। आप शराब बंदी कर दो। इसका मतलब यह है हम कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। गुनाह हो सकता है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। हैरान हूं इस एंकर का। ये मैं उसके पास काम नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है। कुछ ना कुछ तो करना है अपने बॉसेस को खुश करने के लिए। मैं कुछ ना कुछ कंटेंट तो लेके आया हूं। अब सवाल यह है, जितने भी चैनल हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हैं, या मुझ जैसे पोर्टल हैं सोशल मीडिया, क्या हम लोग गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब की ऐड नहीं करते? मोटी कमाई होती है, करते हैं। जो एंकर ये बोल रहा है उसका चैनल भी कर रहा होगा। लेकिन बात वहीं आकर खत्म होती है, कोई ना कोई कंटेंट तो प्रोड्यूस करना है ना, अपने बॉसेस को खुश करना है। तो क्यों ना किसी ऐसे फिगर को चुना जाए जिसको दुनिया मानती है, जिसने कुछ हासिल किया है जिंदगी में अपनी मेहनत से। और उस एंकर ने जो कहा उसको कोई भी नहीं सुनता। इस कान सुनते, इस कान डाल दे। उन्होंने रिएक्ट कर उस एंकर को हीरो बना दिया। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताएं इनमें कौन सही है, कौन गलत है। ये सब मैं आप पे छोड़ता हूं। और ये न्यूज, ये खबर मैंने आपके सामने इसलिए रखी, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है, वालों को वो सब बेहिचक निर्भय होकर आपके सामने रखना चाहिए जो समाज का हिस्सा है। वो बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरे भारत देश में हो तो रहा है, लेकिन इसको अपने टैलेंट से, अपनी जुबान से, अपने तरीके से आप बयान नहीं कर सकते। यह गलत है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।